हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर डिसिप्लिन, या फिर हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है कि ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है, कि ज्योग्राफी कैसे रिलेट करती है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ या बाकी डिसिप्लिन के साथ, इसका कैसे एक रिलेशनशिप बन सकता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो दो चीज़ें आई, एक आया डिस्क्रिप्शन और दूसरा आया एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ की? एरियल डिफ्रेंसिएशन अर्थ सरफेस की। ओके कि भाई जब हम अर्थ सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी एक एरियल एरिया को, उसको हम कहेंगे ये स्टडी है किसकी? ज्योग्राफी की। यही ज्योग्राफी है। यही चीज़ कही थी रिचर्ड हाशॉन ने। उसके बाद एक थे हैटनर, एल्फ्रेड हैटनर थे एक। हैटनर ने ये कहा कि ज्योग्राफी स्टडीज करता है किस चीज़ को? द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। कि अर्थ सरफेस के अलग अलग जो फिनोमेना हैं उनको, ठीक है, उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करती है ज्योग्राफी। ठीक, तो ये अलग अलग देखें, अब बहुत सारी चीज़ें कि अलग अलग फिनोमेना आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया, एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो ये टर्म्स वो हैं जो कि ज्योग्राफी को, सब्जेक्ट को एक वास्ट जो है वो इसका एक वास्ट फ्रेमवर्क हमें बता रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रही है। ऑल द सब्जेक्ट्स हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ज्योग्राफी। कैसे सारे सब्जेक्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योग्राफी के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए ज्योग्राफी को हम कहते हैं एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? कि सारे साइंसेस की मदर, ठीक है, ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है ज्योग्राफी को। एवरी सब्जेक्ट यू स्टडी हैव बोरोड फ्रॉम वन अनदर। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो एक न एक से दूसरे सब्जेक्ट से बोरो किया हुआ होता है, लिया होता है। नहीं, वन से एक सब्जेक्ट होगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसको कोई ना कोई रिलेट कर रहा होगा किसी तरीके से भी। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी जो है इसको हम कहते हैं एज ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा है करके पढ़ाया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, या क्या हम कहेंगे ज्वाइन करता है। ठीक, अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी किस तरीके का सब्जेक्ट है? क्या ये साइंस सब्जेक्ट है या फिर एक ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस का सब्जेक्ट है? ठीक, तो अगर हम देखें तो ज्योग्राफी बोथ फील्ड है। ठीक है, साइंस के अंदर भी आता है और सोशल साइंस के अंदर भी आता है, इसको कोई अलग नहीं कर पाएंगे हम कभी भी। हम ज्योग्राफी को आज तक अभी तक जो चल रहा है, इसको ड्यूल नेचर कहा जाता है ज्योग्राफी का, कि ये डबल नेचर का है, कि इसमें आपके पास दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं। साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ नेचर, जबकि साइंस क्या करता है? नेचर की स्टडी करता है। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज का काम क्या होता है? स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, कि मैन की स्टडी। जबकि हम ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी एक ब्रांच है, उसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम मैन को स्टडी करते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई। ठीक, वही चीज़ हमने कहा कि स्टडी एस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड मैन। नेचर हम फिजिकल ज्योग्राफी की तरह करते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के थ्रू मैन वाली स्टडी करते हैं। अगले कुछ टॉपिक, अगले कल का टॉपिक और फर्दर कुछ लेक्चर्स हमारे इसी चीज़ पर होंगे कि हमने ज्योग्राफी को कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हम इसको डील कर स्टडी करते हैं, कैसे वो लिंक करता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।